हेलो एवरीवन। होप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आज आपका एचपी टेट नॉन मेडिकल का एग्जाम हुआ है तो आज हम उस पर डिस्कस करते हैं कौन से क्वेश्चन कैसे होने थे। एंड अभी मैंने आपको पूरे क्वेश्चंस दिखा दिए हैं तो उन्हीं के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इनको सॉल्व करेंगे। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन कुछ अलग वे में होगा या आपने कुछ अलग वे में किया होगा तो आप कमेंट करके जरूर शेयर कर सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको अभी पिक्स दिखाई हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट है यहाँ पे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेयर ऑफ 45 डिग्री। तो काफी सिंपल था। आपको पता है कि जब भी नंबर ऑफ साइड्स जो निकलती हैं उसके लिए आपने यूज करना था फॉर्मूला, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। सो 360 डिग्री और आपके पास एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8। दैट मीन्स जो यहाँ पे पॉलीगन है वो है 8 साइडेड। तो सिंपल था, विद इन सेकेंड्स आपके पास आंसर आना था। होप आपने ठीक किया होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, व्हेन अ डाई इज थ्रोन द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट गेटिंग नॉट अ प्राइम नंबर इज। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डाई होता क्या है। ऑब्वियसली आपने लूडो वगैरह खेली होगी तो उसमें डाई जो होता है उसमें आउटकम्स क्या क्या आते हैं। एक तो 1 आ सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटी ये है। लेकिन हमसे पूछा है कि ऐसी आउटकम्स बताओ जहाँ पे प्राइम नंबर ना आए। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। तो इस केस में आपके प्राइम नंबर कौन से नहीं है, दैट इज 1, 4 एंड 6। तो आपका आंसर होना है ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8000। आपको निकालना है 8000 का क्यूब रूट। इसको आप 1/3 करके लिख लो। वैसे तो आपको जरूरत नहीं पर इसमें बता रही हूँ। 8000 क्यूब रूट ये आपको निकालना है। तो सिंपल है, आप इसके या तो आप इसके फैक्टर्स निकाल लो या भी ऐसे भी सिंपल ही आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 के लिए एंड 10 इंटू 10 इंटू 10 फॉर 1000। तो क्यूब रूट निकालने के लिए आपको 3 3 के पेयर बनाने पड़ते हैं, दैट मीन्स 20। तो इसका आंसर होगा 20। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, व्हाट रेट गिव्स 280 एज इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹5600 इन 2 years। हिंदी मीडियम में भी आप चेकआउट करते हैं सेम ही चीज है। तो यहाँ पे आपका सिंपल इंटरेस्ट दे रखा हुआ है, प्रिंसिपल दे रखा है, रेट आपसे पूछा है एंड टाइम दे रखा है। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी। तो काफी इजी क्वेश्चन था। देखो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ से आप आर निकाल सकते हो यानी कि रेट आप निकाल सकते हैं। तो जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी थी। 280 इज इक्वल टू 5600 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। टी भी आपके पास दिया हुआ है तो वो भी यहाँ फिलअप कर लो 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। अगर जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे या तो यहाँ पे इनको कट कर लीजिए, यहाँ आ जाएगा 280 इज इक्वल टू 112 मल्टीप्लाई बाय आर विच इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाय 112 प्लस 2.5। यही आपसे रेट पूछा हुआ था, दैट इज 2.5%। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 94 में। क्वेश्चन नंबर 95 है, एक्सप्रेस द नंबर 343000 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? यू हैव टू राइट इट इन 10 रेज टू पावर्स। लाइक अगर आपके पास यहाँ पे 10 रेज टू पावर 3 हो तो आप उसको कैसे लिख सकते हो 1000। ठीक है, इन सेम वे आपने ये लिखना है। लाइक अगर आपके पास यहाँ पे है 5000 तो आप इसको लिखोगे 5 इंटू 10 रेज टू पावर 3। इन केस आपके पास 25,000 है तो आपने इसको लिखना है 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर 4। अब आप सोच रहे हो कि 10 रेज टू 5 4 कैसे बना, यानी कि 1 2 3 4 यानी कि यहाँ तक। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने क्या करना होता है, आपने जो आपकी लीडिंग प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू डिजिट है यानी कि यहाँ पे 3 है तो इसके नेक्स्ट बाद आपने डेसिमल लगा देना है। बाकी आपने जो नंबर्स हैं उनको लिखना है और जो जीरोज हैं उनको 10 रेज टू पावर की फॉर्म में लिखना है। साथ में अगर आपने यहाँ पे डेसिमल लगाया हुआ है तो यहाँ तक आपको काउंट करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड को, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे आपने डेसिमल लगाया है तो आपका आ जाएगा 3.43 इंटू 10 रेज टू पावर 6। अगर यही चीज आपकी 0.003 में होती, इसको आपने लिखना होता स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आप इसको लिखते 3 इंटू 10 रेज टू पावर -3, यानी कि अब आप गए राइट हैंड साइड को।
क्योंकि आपको लगाना है जो मेन आपका नंबर लिखा होगा उसके बाद डेसिमल या वहां तक आपने लेना है। तो 3 इंटू 10⁻³ अगर आप इसको सॉल्व करते हो 10⁻³ का क्या मतलब होता है 1/10⁻³ यानी कि 1000। तो अगर आप इसको नॉर्मली सॉल्व करते हो तो 0.003 यही चीज आ जाएगी। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो इसका आंसर होना था 3.43 इंटू 10⁻6। दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। सो क्वेश्चन नंबर 96 है आपके पास 4pq प्लस 3q होल स्क्वायर माइनस 4pq माइनस 3q होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो एक तो आपको फॉर्मूला होगा पता, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अगर आपको ये पता होता तो आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो, होप सबको पता होगा। एंड अगर नहीं है तो आप इसको ओपन कर सकते हो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप इसको चेकआउट भी कर सकते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ये तो आपको देख के पता चल रहा था कि इस फॉर्म में है, तो आप इसको नॉर्मली सॉल्व भी कर सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इससे ये सारी चीजें कट हो जाएंगी और ये ऐड हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4ab। अब 4ab आपके पास आया हुआ है, तो इस केस में a क्या है, a है आपके पास 4pq और जो b है वो है 3q। अब आपका आंसर आना चाहिए 4ab, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4pq मल्टीप्लाई बाय 3q। तो पहले तो अगर हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 इंटू 4 16 इंटू 3 48। अब pq को करें तो p तो एक ही है लेकिन q दो है, तो pq स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। आइलर्स फॉर्मूला फॉर एनी पॉलीहेड्रेन। तो पॉलीहेड्रेन के लिए आइलर फॉर्मूला होता है F प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। F आपके फेसिस होते हैं, V वर्टिसेस होती हैं, E आपके एजेस होती हैं। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ था, तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर। तो सिंपली आपने एरिया निकालना है, तो उसका फॉर्मूला आपको अगर पता हो तो आपका आंसर बिल्कुल इजीली आ जाएगा। हाफ इंटू d1 इंटू d2 दैट इज डायगोनल 1 डायगोनल 2। तो इट इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 8.2। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट होगा इस। क्वेश्चन नंबर 99 बहुत इजी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि 21/5 इज मल्टीपल ऑफ 9 वेयर y इज अ डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। ये यहाँ पे कोई नंबर है जो 9 से डिवाइड होगा, बट आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसके लिए आपके पास दो तरीके थे, या तो आप जो ऑप्शंस थे, ऑप्शन भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 2 3 4, इनको बारी बारी यहाँ y की जगह पुट करते हैं और देखते हैं कि 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इससे भी सिंपल था कि अगर आपको ये पता है कि डिविजिबिलिटी क्या कैसे चेक करते हैं हम, डिविजिबिलिटी टेस्ट, तो 9 के लिए होता है कि जितने भी आपके पास नंबर दिया हो, जो भी आपके पास पूरा प्रॉपर नंबर है, उसके अगर हम एक एक डिजिट को प्लस करें और वो प्लस 9 के मल्टीपल में हो तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होता है। तो अगर हम इन सबको प्लस करें 2 प्लस 1 प्लस y प्लस 5, तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 1 3 3 प्लस 5 8। अगर हमें इसको ऐसा 9 का मल्टीपल बनाने के लिए किस नंबर की जरूरत है, हमें 1 की जरूरत है। अगर y की वैल्यू 1 हो जाती है तो सिंपल है कि आपका ये नंबर 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ 1 पुट करके देखें 2 1 1 5 और इसको 9 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 235। दैट मीन्स योर y इज 1। और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 8th 9th में से पूछे गए थे, तो काफी सिंपल पेपर था। होप आपने सारे 30 आउट ऑफ 30 ही मार्क्स आप सबको आएंगे इस पेपर में। Diameter of a circular garden is 9.8 सेंटीमीटर। आपको D दिया हुआ है, तो आपने निकालना है फाइंड द एरिया। तो सिंपल है, आपके पास डायमीटर दिया है, आप रेडियस निकाल सकते हो, दैट इज d/2 which is equal to 4.9 centimeter. Now you have to find the area of circular garden. तो एरिया जब सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है 22/7 मल्टीप्लाई बाय 49। अगर हम इसको डेसिमल ओपन कर दें तो ऐसे लिख सकते हैं 49/10। 7 से यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो जब इसको प्रॉपर पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 75.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 101 is find the average of 4.2, 3.8 and 7.6।
तो इसको जब आप प्लस करेंगे, एवरेज क्या होती है, सम एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो 4.2 प्लस 3.8 प्लस 7.6, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 3 है। तो पहले हम प्लस करेंगे 2 प्लस 8 10 16, 1 कैरी, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 7 14 और एक कैरी थी 15, 15.6 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 5.2। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। यू हैव टू फाइंड द मीडियन, और आपके पास टर्म्स हैं 24 36 46 17 18 25 35। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मीडियन पता होना चाहिए, दैट इज सेंटर टर्म। तो उसके लिए आपको फर्स्ट आपका काम होता है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले आपको सबसे छोटी टर्म 17, देन 18, उसके बाद आपका जाएगा 24, देन 25, देन 35, 36, 46, टोटल हो गई 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कंप्लीट हो गई। अब आपका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज मीडियन निकालने का, n+1 डिवाइडेड 2/2 टर्म। ये जो आपका यहाँ इस नंबर पे जो टर्म आएगी वो आपकी मीडियन होगी। तो n कितने, 7 + 1 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 8/2 विच इज इक्वल टू 4, यानी कि जो आपकी फोर्थ टर्म होगी वो इसका मीडियन होगा, दैट इज 25, ये इसका मीडियन होगा। इन केस जब आपके पास n मान लो यहाँ पे 70 भी है आगे, यानी कि n जो है वो इवन नंबर है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो उस केस में आपकी जो सेंटर टू टर्म्स बनती हैं, यानी कि एक तो आएगी आपके पास n/2th टर्म और दूसरी आएगी n+2 + 1th टर्म, नेक्स्ट टर्म उससे। तो मान ये दो टर्म्स आएंगी बेसिकली। तो इस केस में आपके पास ये दो नंबर की आपको एवरेज निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 8 होंगी, यानी कि फोर्थ टर्म और प्लस जो फिफ्थ टर्म होगी उसकी आपने एवरेज निकालनी है, यानी कि डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 25 + 35 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो इसका मीडियन होगा इन केस ऑफ इवन टर्म्स। सो इसका आंसर है 25, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। है द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर एंड 11 इज 32। एक ऐसा नंबर जिसका 3 टाइम्स, यानी कि हम उसको x मान लेते हैं नंबर को, और उसके 3 टाइम्स यानी कि 3 × x, और साथ में प्लस है 11, वो किसके बराबर है, 32। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर, किसी नंबर का 3 टाइम्स 3 गुना, और एंड 11 इज 32, उनका सम दिया होगा 32, यू हैव टू फाइंड द नंबर। तो नंबर आप कैसे फाइंड आउट करोगे, हमने x माना हुआ, यानी कि आपको चाहिए बेसिकली x की वैल्यू, तो 3x इज इक्वल टू 21 एंड x इज इक्वल टू 21/3 विच इज इक्वल टू 7। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिमल फॉर्म। आपको डेसिमल फॉर्म लिखनी है किसकी, 23 प्लस 2/10 प्लस 6/1000। बहुत सिंपल है। 23 प्लस इसको आप कैसे लिख सकते हो, 0.2 प्लस 0.006, इन सबको ऐड कर लो। तो ऐड कैसे करेंगे, 23 0.2 0.006 ऐड कर लिया, 0 2 23। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आप चाहें तो इनका एलसीएम ले सकते हो। वो एलसीएम कितना आना था आपका, 1000, तो यहाँ पे आना था 23,000 प्लस 200 प्लस 6, तो वो भी आपके पास वही आता 23,206 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज इक्वल टू 23.206। तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं, एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 105 है विच इज ग्रेटर। काफी सिंपल क्वेश्चन था, और 3.3 और 3.300 कौन सा ग्रेटर है। सिंपल है, बोथ आर सेम, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर आप कोई जीरोस लगाते हो तो उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज, पेरीमीटर दिया हुआ है रेक्टेंगल का 13 सेंटीमीटर एंड विड्थ दी हुई है 2 होल 3/4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। ठीक है, अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो आपको ये वैल्यू निकालनी है लेंथ, ये आपके पास दे रखी हुई है, दैट इज 2 होल 3/4 सेंटीमीटर। तो सिंपल है, आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला तो पता ही होगा। ब्रेड्थ को अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बी से लिख लें या डब्ल्यू से लिख लें, सेम ही चीज़ है। सो कैसे हम इसको लिख सकते हैं, 2 × 4, अगर हम इसको होल जो फ्रैक्शन है आपके पास, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको
नॉर्मल फ्रैक्शन या फिर हम बोल सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 × 4 8 + 3 11/4 सेंटीमीटर आपकी ब्रेड्थ आ गई। और लेंथ हमने मान ली है x सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो पेरीमीटर हमारे पास 13 दिया हुआ है, 2 × लेंथ हमने x मानी हुई है प्लस 11/4 which implies x plus 11/4 is equal to 13/2। सो जब आप इसको पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 13/2 माइनस 11/4 विच इज इक्वल टू, टोटल एलसीएम वगैरह लेके आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 15/4। लेकिन हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो इसको अभी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3/4। अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रिया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी कि अर्जुन जो है वो श्रिया से दुगनी आयु का है। 5 years ago, 5 साल पहले हिज एज वॉज 3 times श्रिया एज। तो उसकी एज 5 साल पहले जो उसकी एज थी वो श्रिया की एज से 3 गुना ज्यादा थी। नाउ यू हैव टू फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अर्जुन एंड श्रिया। अब इसमें दो ऑप्शन है, या तो आप पूरा सॉल्व करो या फिर आप जो ऑप्शंस दिए हैं उनको यहाँ पे सेटिस्फाई कर लो। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो आपके फर्स्ट और सेकंड तो वैसे ही नेग्लेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पे आपके पास लिखा है 10 years and 20 years और दूसरा है 20 years and 30 years। तो अर्जुन की एज यहाँ पे 10 बताई है और श्रिया की 20। तो जैसे कि हमने पूरी कंडीशन क्वेश्चन की पढ़ी तो हमें इतना तो पता चल गया है कि अर्जुन की एज जो है वो श्रेया से बड़ी होगी। दैट मीन्स ए एंड बी ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। क्लियर। अब आपके पास है ऑप्शन सी एंड डी, तो आप उनमें सॉल्व कर लीजिए, चाहे आप क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लीजिए। तो अर्जुन की एज जो है वो ट्वाइस है श्रेया की एज से, तो हम श्रेया की एज को अज्यूम कर लेते हैं प्रेजेंट को, दैट इज x ईयर्स। अब जो अर्जुन है उसकी एज इससे 2 गुना ज्यादा है, दैट मीन्स 2x। अगर इसकी x है तो इसकी 2 गुना है, दैट इज 2x ईयर्स। अब 5 साल पहले 5 years ago, अभी आपकी एज अगर 20 होगी तो 5 साल पहले कितनी होगी 15, यानी कि 20 - 5। तो दैट मीन्स श्रिया की एज जो हो जाएगी वो होगी x - 5 years और जो आपका अर्जुन है उसकी एज हो जाएगी 2x - 5 years। अब उसमें क्या कंडीशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 5 साल पहले जो अर्जुन की एज थी, ठीक है, जो अर्जुन की एज थी वो 3 गुना थी श्रिया की एज से। अगर हम इन दोनों को इक्वल करना चाहें तो हमें मल्टीप्लाई करने पड़ेगी श्रिया की एज 3 टाइम्स। आप सोच रहे होंगे हमने ऐसे 3x - 5 क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसकी जो एज थी वो 3 गुना ज्यादा थी अर्जुन की। दैट मीन्स अगर हमें इन दोनों के बीच में इक्वल साइन लाना है, इक्वल साइन का क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो अर्जुन की एज है वो ऑलरेडी 3 गुना ज्यादा है। तो अगर हमें श्रिया की एज को भी उसके बराबर करना है तो हमें उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2x - 5। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 3x - 15। सो x वाले इससे ले आएंगे, -x इज इक्वल टू माइनस, अगर आप -5 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस जाएगा परली साइड, तो -10 और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10। तो 10 हमने मानी किसकी एज थी श्रिया की, दैट मीन्स जो श्रिया है उसकी एज आपके पास आ गई 10 years और जो आपके अर्जुन की एज आ जाएगी वो होगी 2x है, दैट मीन्स 2 × 10 years। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। अगर आप ऑप्शन से ही चेक करना चाहते तो आप अज्यूम कर सकते थे, इसमें दिया था कि 20 years होनी चाहिए अर्जुन की आएगी और जो श्रिया है उसकी एज 10 आ रही है। अगर हम पूरी कंडीशन को देखें तो अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रिया, ऑब्वियसली ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर श्रिया की 10 है तो 2 गुना इससे 20 होगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड है कि 5 साल पहले जो उनकी एज थी, यानी कि 5 साल पहले, तो यानी कि इसकी एज 15 साल होगी और इसकी होगी 5, और इनके बीच में जो अर्जुन की एज है वो 3 गुना ज्यादा है। तो ऑब्वियसली 5 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुना बढ़ाएंगे तो 15 आ रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो दो तरीके हैं, या तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए या फिर आप सीधे जो आपके पास ऑप्शन है वहां से कर लीजिए। ऑप्शन से 200 पहले ही कट हो गए थे, हमारे पास 2 ही थे, वो हमने यहाँ पे देख ली। इफ m minus m minus 1 divided by 2 is equal to 1 minus m minus 2 divided by 3, then m is equal to what? ना सिंपल है। अब देखो इसमें एक चीज हो सकती है गड़बड़, या तो आप देखो सिंपल है ऑप्शन डाल लो या फिर सॉल्व कर लो।
बट एक चीज यहाँ पे गड़बड़ ये हो सकती है कि आप जब इसका एलसीएम लोगे, मान लो आपने इस साइड एलसीएम लिया तो आपके पास आ गया 2m माइनस माइनस m माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस m माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। तो क्या ये करेक्ट है? नहीं है, क्योंकि माइनस जो है वो ऑल ओवर इस पूरे को है माइनस। ठीक है, जब आप माइनस अंदर ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, लेकिन ये प्लस का हो जाएगा। एंड जो इसमें माइनस है, ये माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा। ठीक है, तो ये आपकी करेक्ट बनेगी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से यहाँ 3 से यहाँ, तो आपके पास आ जाएगा 6m माइनस 3m प्लस 3 इज इक्वल टू 6 माइनस 2m प्लस 4। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 3m प्लस 3, इस साइड आ जाएगा आपके पास माइनस 2m प्लस 10। अब m वाली टर्म एक साइड कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा 5m इज इक्वल टू 10 माइनस 3 7, और m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7/5। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट C। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। राइट एंगल है तो ऑब्वियसली राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, और बोला है कि C के ऊपर राइट एंगल है, दैट मीन्स लाइक दैट AB। और साथ में दिया हुआ है इफ AB इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यू हैव टू फाइंड BC। तो जैसे ही आपकी राइट एंगल ट्राइंगल की बात होती है, आपके पास पाइथागोरस थ्योरम होती है, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है? ऑब्वियसली AB है, यानी कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है आपके पास BC या CB, जैसे भी आप लिखो, प्लस परपेंडिकुलर है हमारे पास AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर यानी कि 25 स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर हमें निकालना है, प्लस AC स्क्वायर इज 7 सेंटीमीटर। तो 625 इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 49। तो यहाँ पे आपकी BC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 625 माइनस 49 which is equal to 576. Now you have to find BC, that is square root of 576 is equal to 24। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 24 सेंटीमीटर। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आपका यू हैव टू फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2। तो इन केसेस में आपका फर्स्ट स्टेप होता है एल्स इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम करना। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 1/4 बनाना पड़ेगा आपको। तो पहला तो 1/4 ही है, दूसरे का अगर आप 2/4 लिख दो तो ये चीज बन जाएगी। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो गई। नाउ अब इसमें अगर आपको एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो 1 के बाद 2 ही आता है, तो हम यहाँ पे इजिली रैशनल नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब स्टेप 2 में हम क्या करते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे 2 से। ठीक है, अगर हमें एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 2/8, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/8। नाउ 2/8 और 4/8 के बीच में कोई रैशनल नंबर कौन सा आएगा? 3/8। सिंपली आपका आंसर हो जाता 3/8। अगर आपको इससे ज्यादा रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो आपको 3/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3/12, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6/12। तो इनके बीच में कौन कौन से आ जाएंगे रैशनल नंबर्स? 4/12, 5/12। ठीक है, तो दो निकालने होंगे तो आपको उससे नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई 4/4 से। अगर आप इससे ज्यादा चाहिए, फिलहाल हमें एक ही चाहिए, तो हमें ऊपर और नीचे हमने 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, बस लॉजिक है। व्हेन द सम ऑफ टू मेयर्स ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ 40 राइट एंगल। अगर दो एंगल्स हैं, मान लो कोई x है और एक एंगल y है, उनका जो सम है वो 90 डिग्री है, यानी कि इज दैट ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री है। तो दोनों एंगल क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे, स्ट्रेट एंगल होंगे, एब्ट्यूज एंगल होंगे। तो ऑब्वियसली एक्यूट एंगल होंगे, क्योंकि एक्यूट एंगल की जो रेंज होती है वो 0 से लेके 90 के बीच में होती है। तो ऐसे ही एंगल होंगे जिनका सम करके आप 90 ला सकते हो। स्ट्रेट एंगल होंगे तब तो नहीं होगा, ऑब्ट्यूज होंगे 90 से ज्यादा होंगे एंगल्स तो नहीं होंगे। तो दैट मीन्स जो आपके x और y होंगे, यानी कि ऐसे दो एंगल जिनका सम करके आपको 90 डिग्री ही चाहिए, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए एक्यूट एंगल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, दैट इज यू हैव टू फाइंड द मॉड ऑफ द नंबर्स, दैट इज 1 1 2 4 3 2 1 2 2 4। इसका मॉड निकालना है। मॉड बेसिकली होता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यानी कि ऐसा नंबर जो जो ज्यादा टाइम रिपीट हुआ है। तो इस केस में हमें 1 और 2 दिख रहे हैं जो ज्यादा टाइम रिपीट हो, तो एक बार काउंट कर लेते हैं 1 2 3। 1 जो हमारा 3 टाइम्स है और 2 कितना है 1 2 3 4। तो ऑब्वियसली 2 जो है वो ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स जो इस केस में इसका मॉड जो होगा वो 2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन अ फिगर। फिगर आपके पास कुछ ऐसी दी हुई है, दो आपकी लाइंस हैं और उनके बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ये एंगल आपके पास जो है 110 और इसको यहाँ पे L लाइन है ये, ठीक है, और ये वाला एंगल x दिया हुआ है। तो आपने ये फाइंड आउट करना है एंगल x यहाँ से। तो इसको निकालने के आपके पास दो तरीके हैं, दैट इज अगर हम ये वाला एंगल देखें, यहाँ पे अगर मैं कोई पॉइंट मान लेती हूँ A B, इसको हम मान लेते हैं C, इसको हम मान लेते हैं D, ठीक है। अगर आपके पास ये वाला एंगल है, एंगल ACD इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एंगल AC, यहाँ पे भी एक मान लेते हैं ACE। क्यों होगा, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि ये वाला एंगल भी आपका फिर 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नाउ जो आपके पैरेलल लाइंस हैं उनके ऊपर जो है वो टी एल आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, दैट मीन्स जो आपकी एक साइड पे एंगल्स जो होते हैं सेम साइड होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन के, वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। यानी कि ये वाला एंगल और इस एंगल को अगर आप सम करोगे तो आपके 180 आना चाहिए। दैट मीन्स एंगल DCA प्लस या आप जैसे आप पहले लिख रहे थे ACD प्लस कौन सा एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपके पास ACD जो आ गया है 110 आ गया और ये x है 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 70 डिग्री। ठीक है, या तो आप सेकंड तरीके से कर सकते हो, दैट इज सेम इक्वेशन। मैं फिर से यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर देती हूँ क्लियरली। सो ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई L और ये वाला आपके पास एंगल दिया हुआ है, इसको हम मान रहे हैं एंगल x। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी होती है, हम एक एंगल मान लेते हैं, फिर सबसे पहले यहाँ पे एक हम एंगल मान लेते हैं y, कि ये वाला एंगल जो है वो y है। ना एक प्रॉपर्टी होती है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, लाइक ये वाला आपका 110 है तो ये वाला भी एंगल आपका 110 ही होगा। दैट मीन्स अगर y की वैल्यू हमारे पास 110 आ गई, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगी, प्रॉपर्टी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ वी नो दैट, अब इसके बाद जब आपके पास y सेम आ गया है, नाउ एक लाइन के ऊपर है, वी नो दैट द लाइन लीनियर पेयर इज द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। लीनियर पेयर इज द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स 180। एक लाइन के ऊपर एंगल्स हैं और एडजेसेंट है, इनका जो सम होगा वो टोटल 180 होना चाहिए, यानी कि एंगल x प्लस y जो होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो एंगल y हमारे पास 110 है, तो आपके पास एंगल x जो आएगा, यानी कि एंगल x आ जाएगा, इस साइड चला जाएगा तो आपके पास आ जाएगा अगेन 70 डिग्री। तो एक तो आप वैसे कर सकते हो जो फर्स्ट मैंने आपको बताया, सेकेंडली आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर हम कुछ और भी सोचें, जैसे ये अगर 110 है तो ये आपका 70 डिग्री होगा, ऑब्वियस है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू ये 70 है तो ये वाला भी 70 होगा, तो आप वैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा 70 डिग्री है, वो भी काफी इजी है। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। आपने ऐसा एंगल फाइंड आउट करना है जो उसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट एंगल्स या व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे एंगल्स जो जिनका सम जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर आता है। ठीक है, तो ऑब्वियस है अगर हम उसको x मान लेते हैं कि x एंगल है जिसका कॉम्प्लीमेंट जो होना चाहिए वो भी x ही होगा। यही पूछा है ना हमसे, ऐसा एंगल बताइए जिसका कॉम्प्लीमेंट सेम आना चाहिए। दैट मीन्स x plus x should be 90 degree and 2x is equal to 90 degree
और x की वैल्यू होगी 45 डिग्री। तो यानी कि x की वैल्यू आ गई 45, सिर्फ 45 ही ऐसा एंगल है जिसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी 45 डिग्री है। लाइक अगर आपके पास एग्जाम्पल होता 60 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है? ऑब्वियसली एक जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट उसको हम x मान लेते हैं और इन दोनों का सम जो आना चाहिए वो 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए। दैट मीन्स जो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी वो 30 डिग्री आ जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो 60 डिग्री है उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल है 30 डिग्री। तो वैसे ही यहाँ से यहाँ पे पूछा था कि ऐसा एंगल बताओ जिसका कॉम्प्लीमेंट भी सेम होता है, तो वो कौन सा एंगल होगा? वो होगा 45 डिग्री। जिन 45 + 45 90। Which direction will you face if you starting facing the east and make half of a revolution clockwise? तो इस साइड को ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ। अब आप जो हैं वो यहाँ पे हैं ईस्ट में, यहाँ पे आपका फेस है इस डायरेक्शन में। अब आपको बोला है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी कि यहाँ को आप हाफ रेवोल्यूशन आपने ली, तो आप कहाँ पहुंचेंगे? सिंपल है, आप वेस्ट की तरफ होंगे और आपका फेस किस साइड होगा? वेस्ट में साइड। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आपने हाफ रेवोल्यूशन ली हाफ फेसिंग ईस्ट के बाद और क्लॉकवाइज ली। अगर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज होता तब भी आप वहीं पहुंचते। ठीक है, 116 जिसमें आपको पूछा हुआ है 15 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर किसके बराबर होगा? अब आपने या तो यहाँ पे 51 का स्क्वायर निकाला होगा, देन 49 का स्क्वायर निकाला होगा, दोनों को माइनस किया होगा, दैट इज करेक्ट। बट अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो वो भी सिंपल होगा। ए की वैल्यू आपके पास 51 प्लस 49 और यहाँ पे भी सेम पुट कर दो 51 माइनस 49, यहाँ पे आगे आपके पास 100 और मल्टीप्लाई बाय 51 माइनस 2, तो आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा 200। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। इज द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज, रेडियस आपके पास दी हुई है सिलेंडर की 7 सेंटीमीटर है और टोटल सरफेस एरिया आपके पास दिया हुआ है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। काफी सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको इसमें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होगा तो आप इसको सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? दैट इज 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये आपके पास दिया हुआ था 968 के बराबर। नाउ 2 की वैल्यू आपको पता है, 2 वहां पे लिखा है, पाई आपको पता है 22/7, रेडियस आपके पास 7 दी हुई है, 7 प्लस एच आपको निकालनी है हाइट। सो 7 से 7 कट हो गया, ये 2 इंटू 22 44, तो 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड करेगा 44, तो 7 प्लस एच इज इक्वल टू 22 एंड एच की वैल्यू आ जाएगी 22 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है 3⁻0 प्लस 4⁻1 मल्टीप्लाई बाय 2⁻2, इसको आपने सॉल्व करना है। तो सिंपल है, जिस कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 होती है वो 1 होता है और 4⁻1 को हम लिख सकते हैं 1/4 एंड मल्टीप्लाई बाय 2⁻2 दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आपके पास आंसर अंदर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 4 + 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 5। तो आपका आंसर होगा 5, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 119, कन्वर्ट रेशियो 3:4 टू परसेंटेज। तो इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको इसको पहले तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना होगा, दैट इज 3/4, फिर उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 25 एंड इस आंसर इज 75 सेंटीमीटर, सॉरी 75%। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 120, द रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। अब यहाँ पे जब तक यूनिट सेम नहीं होते उनको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो या फिर मीटर को सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे अगर मैं 90 सेंटीमीटर रहने दूं टू 1.5 को अगर आपको सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, दैट मीन्स 150 सेंटीमीटर। सो आपके पास आ जाएगा रेशियो जब निकालेंगे 90/150, इसको कट करेंगे 3 से कट हो जाएगा 3/5 विच इज इक्वल टू 3:5। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अब इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी या कोई क्वेश्चन आपने अलग वे में किया होगा, आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करें एंड शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।